डिस्क्लेमर, ये किसी किस्म का माली मशवरा यानी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये तज्जिया सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है ताकि आप मार्केट को बेहतर समझकर अपनी खुद की तहकीक और रिस्क मैनेजमेंट की बुनियाद पर फैसले कर सकें। तारुफ, सारी पीएसएक्स ऊपर गई लेकिन एवीएन 1 साल से रुका हुआ है। कई लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्यों? क्या इसका फंडामेंटल खराब है या मार्केट इसे इग्नोर कर रही है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगी कि एवीएन क्यों पीछे रह गया, बल्कि इसके अगले मुमकिन मूव्स भी शेयर करूंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप कुछ नया सीख सकें। गुज़िश्ता परफॉर्मेंस। अगर हम गुज़िश्ता 5 साल का डेटा देखें तो एवीएन की परफॉर्मेंस खासी अप एंड डाउन रही है। 2020 और 2021 में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन 2023 और 2024 में कीमत गिरने लगी। 2023 में कंपनी का ईपीएस था 6.25 रुपये, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन 2024 में कुछ दबाव आया और ईपीएस गिरकर हो गया 4.83 रुपये। अब भी ये मुनाफे में है, मगर मार्केट का सेंटिमेंट इसके हक में नज़र नहीं आता। मार्केट कैप इस वक्त है तकरीबन 21 अरब रुपए और शेयर की कीमत तकरीबन 50 रुपए के आसपास है। साल की बुलंद तरीन सतह थी 67 रुपए और कम तरीन 37 रुपए, यानी काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। मुसलसल गिरावट की वजूहात। अब सवाल ये है कि एवीएन की कीमत क्यों गिरती रही? इसकी कुछ बड़ी वजूहात ये हो सकती हैं। 1. कंपनी की सेल्स में साल बसाल 9% कमी। 2. क्यों बुनियाद पर 64% सेल्स कम होना। 3. इंडस्ट्री में सुस्त रवि। 4. मार्केट की तवज्जो ज़्यादातर बैंकिंग, ऑयल और पावर सेक्टर पर रही। 5. कम डिविडेंड यील्ड, जो कि इन्वेस्टर्स को मुतासिर नहीं करती। ये सब फैक्टर्स कीमत पर दबाव डाल रहे हैं। पीएसएक्स बढ़ा मगर एवीएन क्यों पीछे रह गया? 2025 में पीएसएक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस सब ऊपर गए, लेकिन एवीएन, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो अपनी पुरानी कीमतों पर वापस आने में नाकाम रहा। क्या ये सिर्फ फंडामेंटल का मसला है? नहीं, यहाँ 2-3 बड़ी वजूहात हैं। 1. मार्केट का रुझान इस वक्त वैल्यू स्टॉक्स की तरफ है। एवीएन एक ग्रोथ स्टॉक है। 2. सूद की बुलंद शरह ने टेक्नोलॉजी सेक्टर को ग्लोबली अफेक्ट किया। 3. एवीएन का कैश फ्लो भी महदूद रहा, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम हुआ। फंडामेंटल पॉइंट्स। अगर हम एवीएन के अहम फंडामेंटल पॉइंट्स देखें तो 1. कंपनी का ईपीएस है 4.83 रुपये। 2. बुक वैल्यू है तकरीबन 36 रुपये। 3. पीई रेशो है 8 के आसपास, जो कि अट्रैक्टिव है। 4. डेट टू इक्विटी रेशो है 83%, ये खतरे की घंटी है। 5. कंपनी ने 2023 में 2 रुपये डिविडेंड भी दिया था। हालांकि कंपनी मुनाफे में है, मगर सेल्स में बड़ी कमी और कर्ज की ऊंची सतह मार्केट के लिए तशवीशनाक रही है। तकनीकी तज्जिया। अब आइए बात करते हैं चार्ट पर। चार्ट पर हमें ये नज़र आता है कि एवीएन ने एक तवील नीचे का ट्रेंड बनाया, फिर तकरीबन 48 रुपये पर इसे सपोर्ट मिली और अब कीमत ने 50 रुपये को क्रॉस किया है, जो कि एक माइनर ब्रेकआउट कहला सकता है। आरएसआई इस वक्त 58 पर है, जो ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी कीमत ने शॉर्ट टर्म ईएमए को क्रॉस किया है। वॉल्यूम में भी बेहतरी आ रही है, जो कि एक इब्तिदाई रिवर्सल का इशारा हो सकता है। चार्ट की ज़बान में ये कहा जा सकता है कि 48 रुपये सपोर्ट है, 55-56 रुपये पहला बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर कीमत इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो आगे 60-62 रुपये तक का रास्ता खुल सकता है, मगर अगर पुलबैक आता है और 48 रुपये से नीचे जाता है तो ये दोबारा डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। ट्रेडिंग सिग्नल्स। एवीएन के चार्ट पर कुछ वाज़ेह सिग्नल सामने आते हैं। सबसे पहले ईएमए क्रॉसओवर हो चुका है, जो कि एक बुलिश सिग्नल होता है। वॉल्यूम पिछले कई दिनों से बढ़ रहा है, जो कि ब्रेकआउट की तस्दीक करता है। आरएसआई न्यूट्रल जोन में है, यानी अभी भी ऊपर जाने की गुंजाइश है, लेकिन कॉशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मार्केट का मजमूई रुझान अब भी सेक्टर रोटेशन में है और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को रिवाइवल थोड़ा देर से मिलता है। मार्केट का रवैया। इन्वेस्टर सेंटिमेंट अब भी एवीएन के बारे में डिवाइड है। कुछ लोग समझते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रांग है, जबकि कुछ इसे अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि डेट का लेवल ज़्यादा है, आमदनी में इस्तेहकाम नहीं और कंपनी की जानिब से कोई नया ग्रोथ प्लान सामने नहीं आ रहा। लेकिन अगर कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में स्टेबलाइज करे तो कीमत में तेज़ी आ सकती है। मुमकिना स्ट्रैटेजी। अगर आप एवीएन को ट्रेड करना चाहते हैं तो 2 अप्रोचेस हैं। 1. कंजर्वेटिव अप्रोच। एंट्री लें 48 से 49 रुपये के पुलबैक पर, स्टॉप लॉस रखें 47 रुपये के नीचे, टारगेट रखें 55 और फिर 60 रुपये तक।
दूसरा, अग्रेसिव अप्रोच। अगर कीमत 51-52 रुपए को वॉल्यूम के साथ क्रॉस करे तो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें 48 रुपए पर। याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट हर वक्त जरूरी है, खासतौर पर वॉलेटाइल स्टॉक्स में। ट्रेडिंग सेटअप। एंट्री जोन 48.90 से 50 रुपए, स्टॉप लॉस 47 रुपए। पहला टारगेट TP1 55 रुपए, दूसरा टारगेट TP2 60 रुपए। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन्ड होता है तो अगला हदफ 65 रुपए का भी बन सकता है, लेकिन फिलहाल 55-60 पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पार्शियल प्रॉफिट लेना बेहतर है। खुलासा, एवीएन एक ऐसी कंपनी है जो तकनीकी और मालियाती दोनों लिहाज से पोटेंशियल रखती है, लेकिन मौजूदा हालात में सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिसर्च और बेहतर एंट्री पॉइंट ही फायदा दे सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले तज्ज़िये वक्त पर मिल सकें।